जो लोग जमीयत उलमा हिंद के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, जमीयत उलमा हिंद क्या कर रही है। ये वीडियो ख़ास तौर से आज उन्हीं लोगों के लिए है जो हर वक्त जमीयत उलमा हिंद को लेकर के कोई ना कोई जिनके दिमागों में कीड़ा चलता रहता है। जमीयत उलमा हिंद ने क्या कारनामा अंजाम दिया है, बेगुनाह मुस्लिम युवकों को यानी मुस्लिम नौजवानों को बाइज्जत बरी कर दिया। किसकी बदौलत हुआ है, ज़रा सुनिए इस वीडियो को। इस वक्त में दिल्ली दफ्तर से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। नाजरीन, आज 27 नवंबर 2025 है और 26 नवंबर को दिल्ली की कड़कड़ डुमा अदालत ने दिल्ली दंगों में फंसाए गए 6 बेगुनाह मुस्लिम युवकों को यानी मुस्लिम नौजवानों को बाइज्जत बरी कर दिया। किसकी बदौलत हुआ है, ज़रा सुनिए इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा, आपसे दरख्वास्त और गुजारिश है। और बरी किए गए लोगों में गुलजार, शहजाद, वाजिद, साजिद, शहबाज और सलीम शामिल है। इन मुकदमों की पैरवी कौन कर रहा था, ज़रा सुनिए ध्यान से। इन मुकदमों की पैरवी जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी की हिदायत पर एडवोकेट सलीम मलिक कर रहे थे। जी हाँ नाजरीन, अदालत ने अपने फैसले में साफ कहा है कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में पूरी तरह नाकाम रहा और पेश किए गए सबूत किसी भी प्रकार से आरोपियों के खिलाफ नहीं ठहरते। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि आरोपियों ने दंगे के दौरान लूटपाट और आगजनी की, लेकिन सुनवाई के दौरान ये आरोप अदालत में सिद्ध नहीं हो सके, साबित नहीं हो सके। इसलिए अदालत ने सभी आरोपियों को बिना किसी शर्त के बाइज्जत बरी कर दिया है। अदालती फैसले के बाद प्रभावित परिवारों में खुशी का माहौल है, खुशी की लहर है जो कि होनी चाहिए थी। जब ऐसे मामलात में, दंगों में, आगजनियों में जहां बिल्डोज़र चलने तक के नंबर आ जाते हैं, मकानों को ध्वस्त कर दिया जाता है और हालात हाजिरा में जो हालात चल रहे हैं, ऐसे में अगर किसी नौजवान का नाम दंगे में आ जाए कहीं, तो जाहिर सी बात है कि बिल्डोज़र उसके घर पहुंचना यकीनन हो जाता है। उसके अलावा न जाने उसके ऊपर क्या क्या आफतें मुसीबतें हुकूमत की तरफ से आने की संभावना रहती है। लेकिन ऐसे माहौल में जब बाइज्जत बरी हुए हैं, जो लोग बाइज्जत बरी किए गए हैं, उनकी जो पैरवी कर रहे थे, उनका जो केस लड़ रहे थी जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद असद मदनी की क़यादत में, अब उनके परिवार में खुशी की लहर तो होना जाहिर थी। परिवारों ने जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पिछले 5 वर्षों से उनकी टीम का निरंतर सहयोग मिला, ज़बरदस्त सहयोग मिला, अन्यथा हम और अधिक मायूसी का शिकार हो जाते। मालूम नहीं कि हमसे ये काम होता भी कि नहीं होता। अदालतों के अंदर केस लड़ना या अदालत तक पहुंचना कोई मामूली काम नहीं है। परिवारों ने अदालत के प्रति भी आभार व्यक्त किया, शुक्रिया अदा किया कि वहाँ से उनको इंसाफ मिला। और ये बात भी उल्लेखनीय है कि जमीयत उलमा हिंद शुरू से ही दिल्ली दंगों से प्रभावित लोगों की कानूनी सहायता में हमेशा इसके लिए रही है। याद रखना, तकरीबन 600 मामलों में जमानत दिलाने में कामयाबी हासिल कर चुकी है जमीयत उलमा हिंद। और हाल फिलहाल में जमीयत ने दिल्ली दंगों से जुड़े 267 मुकदमों की कानूनी पैरवी अभी भी कर रही है। हाल फिलहाल में 267 मुकदमों की। आप में से जो लोग जमीयत उलमा हिंद के ऊपर कीचड़ उछालते हैं या इल्ज़ाम लगाते हैं, एक मुकदमा लेकर के ज़रा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तक चले जाए तो शायद है कि आपका मकान बिकने तक का नंबर आ जाएगा। लेकिन वो जमीयत उलमा हिंद ही है कि जो इन केसेस को देखती है और बेगुनाह मुसलमानों के जो केस लड़ने का काम करती है, वो जमीयत उलमा हिंद ही है। बहुत सारे लोग इसके ऊपर न जाने क्या क्या कहेंगे, कमेंट भी करेंगे, लेकिन जिनका कहने का काम है वो करेंगे। अगर असल में आप कहने वाले हैं तो फिर मुकाबला करिए। लेकिन बहरहाल, जिनमें से 100 से अधिक लोग अब तक बाइज्जत बरी हो चुके हैं 267 में से। इन मुकदमों की समग्र निगरानी मौलाना नियाज़ अहमद फ़ारूकी, सचिव जमीयत उलमा हिंद कर रहे हैं।
इससे पहले जमीयत के महासचिव मौलाना मोहम्मद हकीमुद्दीन कासमी की देख रेख में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगा प्रभावित 165 मकानों की पुनर्निर्माण, 11 मस्जिदों तथा 274 मकानों की मरम्मत और बहाली कराई गई थी, जिसमें गोकुलपुरी की प्रसिद्ध टायर मार्केट भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, ये है जमीयत उलमा हिंद के काम, ये है जमीयत उलमा हिंद के कारनामे। और दिल्ली दंगा ही नहीं, ना जाने पूरे हिंदुस्तान में कितने नौजवान ऐसे हैं जो दंगों के नाम पर फंसाए गए या और किसी दीगर जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगे और उसमें फंसाए गए, लेकिन एक वाहिद ऐसी जमात जमीयत उलमा हिंद ही है जो इस तरह के बेगुनाहों को बाइज़्ज़त बरी कराती है। और बाइज़्ज़त बरी हुए आज के दिल्ली के नौजवानों ने अदालत का भी शुक्रिया अदा किया और जमीयत उलमा हिंद का भी शुक्रिया अदा किया कि उनकी वजह से आज वो बाइज़्ज़त बरी हुए हैं। अब ज़रा इस वीडियो में कमेंट सोच समझ कर करना वो लोग जो जमीयत उलमा हिंद के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं। बहरहाल लगाने वाले लगाते रहेंगे। जमीयत उलमा हिंद की तारीख़ वो है जो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। और मुल्क की आज़ादी की जब भी कोई कहानी लिखी जाएगी या जब भी मुल्क की आज़ादी के ऊपर कोई भी बात लिखी जाएगी तो जमीयत उलमा हिंद के बग़ैर वो किताब या वो पन्ना अधूरा ही रहेगा। मुल्क की आज़ादी की जो तारीख़ लिखी जाएगी वो तारीख़ जमीयत उलमा हिंद की क़ुरबानियों के बग़ैर अधूरी रहेगी। ये है वो जमीयत उलमा हिंद। आप इस वीडियो के हवाले से क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं आने वाली वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।